दोस्तों, आपने रात में ट्रक में सफ़र किया ही होगा, पर आप क्या जानते हैं कि अकेले सुनसान रास्ते पर सफ़र करना और किसी अनजान जगह पर किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देना कितना खतरनाक हो सकता है। ये कहानी है रोहित की, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था। आइए सुनते हैं रोहित के साथ क्या हुआ। रात के भयानक अंधेरे को चीरते हुए रोहित का ट्रक रफ्तार से भाग रहा था। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात न कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। रास्ते में एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह से दूर करते हुए जा रही थी। आधी रात के बाद ही रोहित को गाड़ी चलाने का ज़्यादा मजा आता था। दरअसल आधी रात के बाद सड़कें सुनसान मिलती थी, जिसकी वजह से वो अपने ट्रक को अपने मुताबिक भगा सकता था। ऐसे वीरान रास्तों पर उसका आना जाना रोज का लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। हालांकि रोहित के लिए ये बातें आम हो गई थी, तो वो इन चीज़ों से डरता नहीं था। रोज की तरह रोहित आज भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफ़ी डरावना होने के बावजूद वो बेखौफ होकर तेज़ी से बढ़ रहा था। ठीक उसके बगल में उसके रोहित का चेला ठंड से कांपते हुए कंबल ओढ़ के सो रहा था। गुजरात का बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अम्बाला से जाने के लिए अब्बू तक का सफ़र तय कर रही ये गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पड़ती पहाड़ियों से गुजर रही थी। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते ने पहले रोहित के साथ एक हादसा हो गया। दरअसल हुआ ये कि रोहित अपने ट्रक को जब तेज भगा रहा था तो रोहित के ट्रक का टायर फट गया। ढलान होने के कारण स्पीड काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से उससे ट्रक संभला नहीं गया। पर जैसे तैसे उसने ब्रेक लगाकर ट्रक को संभाला। ट्रक को संभालने के बाद जब उसने ज़ोर से ब्रेक मारी थी तो उसके चेले की नींद भी उड़ गई थी। जिस जगह उसका ट्रक जाके रुका वहाँ जंगल काफ़ी गहरा और घना था। जंगलों में से जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी और भेड़ियों के चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही थी। अचानक लगी ब्रेक के कारण टायर स्किड खा गया था। रोहित के चेले ने पूछा, क्या हुआ उस्ताद, गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? तो रोहित ने बोला कि अरे ट्रक का टायर फट गया है, अब चल तो उठ गया है तो चला जा, टायर चेंज करवा दे। रोहित के चेला और रोहित दोनों टायर चेंज कराने में लग गए। रोहित चारों ओर देखते हुए ये सोच रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर उस पर हमला ना करे। फटाफट रोहित और उसके चेले ने टायर चेंज किया। वो गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठते दोनों ने अपनी जगह ले ली और रोहित फिर से उसी रफ्तार से ट्रक चलाना शुरू कर चुका था। ट्रक चलाते चलाते थोड़ी दूरी पे एक पुराना बस स्टॉप था, जहाँ पे एक औरत घूंघट ओढ़े खड़ी। वो औरत रोहित के ट्रक के सामने हाथ देते हुए आगे बढ़ रही थी। रोहित ने जैसे इस औरत को देखा वह समझ गया कि इस औरत को लिफ्ट चाहिए, तो उसने अपने ट्रक रोकी। उस औरत ने रोहित के पास आके बोला कि आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं, मुझे आगे ही बस स्टॉप तक छोड़ देना आप मुझे। तो रोहित ने बोला ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए। इतना बोलते ही वो औरत रोहित के ट्रक पे जाके बैठ गई। रोहित के ट्रक पे बैठते ही रोहित ने फिर से ट्रक चलाना चालू कर दिया। थोड़ी देर होते ही रोहित ने अपने चेले से पूछा कि जरा देख मैडम ठीक ठाक तो बैठी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? रोहित के चेले ने पीछे की खिड़की खोलते ही जब देखा तो उसके आगे दंग रही। दरअसल हुआ ये था कि जब उसने पीछे देखा तो वो औरत वहाँ थी ही नहीं। तो उसने रोहित से बोला कि उस्ताद वो औरत तो वहाँ है ही नहीं। रोहित ने बोला क्या बात कर रहा है? रोहित ने अपना ट्रक रोका और जब रोहित ने पीछे मुड़ के देखा खिड़की से तो औरत वहीं बैठी थी। तो उसने बोला यार क्या पागल बनाता है, वो तो यहीं बैठी है। इतना बोलते ही रोहित ने वापस अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दी। गाड़ी चलाते चलाते तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। 2 घंटे बाद रोहित को याद आया कि औरत को पीछे वाले बस स्टॉप पर रोकना। रोहित ने अपने चेले से बोला अरे मैडम को पीछे छोड़ना था, जरा मैडम को पूछ तो सही, सो तो नहीं गई कहीं। जब उसके चेले ने पीछे देखा तो उसने फिर से वही कहा, उस्ताद पीछे कोई नहीं है। रोहित ने फिर से गाड़ी रोकी और रोहित ने जब पीछे मुड़ के देखा
तो वो भी दंग रह गया। दरअसल पीछे कोई नहीं था। वो ट्रक रोहित और उसके चेले के अलावा खाली था। रोहित हक्का बक्का हो गया ये देख के। वो रास्ते भर यही सोचते रहा कि आखिर वो औरत गई कहाँ। गाड़ी चलाते 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 रोहित को तकरीबन और 2 घंटे हो चुके थे और उसके मन में यही चल रहा था कि वो औरत गई कहाँ। 2 घंटे बाद रोहित को वही औरत आगे एक पेड़ के किनारे पे दिखी। फिर से वो इस रोहित से लिफ्ट मांग रही थी। लेकिन इस बार जब रोहित ने अपनी गाड़ी इसके सामने नहीं रोकी तो थोड़ी दूरी पे वापस से वो औरत खड़ी हो गई। लेकिन इस बार उसने अपना घूंघट ऊपर कर दिया। घूंघट ऊपर करते ही रोहित के सामने जो नज़ारा आया वो देख के रोहित के रोंगटे कांप गए। दरअसल उस औरत का चेहरा एकदम जला हुआ था और उसकी आंखें एकदम लाल हो रखी थी। उसकी आंखों में से एकदम खून की बौछारें निकल रही थी। ये देख के रोहित हक्का बक्का हो गया और उसने ज़ोर से ट्रक खींचना चालू किया। ट्रक खींचते खींचते सुबह के 9 बज गए और उसने 9 बजे जाके ट्रक अपने घर पे रोका। जब उसने आसपास में ये सारी बातें बताई तो उसके आसपास के लोगों ने बताया कि वो हाईवे शापित। उस हाईवे पे वो चुड़ैल हमेशा से घूमती रहती है और किसी ना किसी को अपना शिकार बनाए रखती है। अच्छा हो तुमने अपना ट्रक वहाँ जल्दी रोका नहीं। ये सुन के रोहित के हक्के बक्के काँप गए थे और उस रात के बाद रोहित उस जगह पे दोबारा कभी नहीं गया। तो दोस्तों ये थी कहानी रोहित की। आशा करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।